अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गोल्ड जो कि मुझे मेरे मायके से मिला है, और ये एक मंगलसूत्र है। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आपने टाइटल जैसा कि पढ़ लिया होगा, टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मुझे मेरे घर से गोल्ड में क्या मिला हुआ है और मैंने क्या तोहफ़ा दिया हुआ था, वो भी आप लोग को दिखा दिया था। पर कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं दिखाई थी, सो अभी दिखा रही हूँ। और हाँ, जो मेरे मायके से मुझे मिला हुआ है गोल्ड में, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी, से तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे हमारी विदाई हो रही थी, मतलब जाने का तैयारी थी। तो अभी ना ये छुटकी है जो मेरी गोदी में आ गई थी अपने, इसी का बर्थडे था। मतलब चौक समारोह, कुछ लोग नहीं पता चौक समारोह क्या होता है। बरहौ जिसको बोलते हैं ना, जो 1 साल में होता है बरहौ चौक, ये वो एक ही होता है। तो वही प्रोग्राम हुआ था। अच्छा चलो, जो मैंने लेके आई थी वो तो आप लोग को बता ही दिया था। अभी कुछ जो और रह गए थे वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। देखो, ये छोटी सी मैं सैंडल लेकर आई थी, ये देखो, जो कि इसको परफेक्ट हुई थी क्योंकि छोटे छोटे पैर भी थे ना। तो ये सारा सामान हमने उसमें रख के दिया था। किसमें? जो थाली आपने देखी होगी जिसको लेके हमने डांस किया हुआ था ना, तो उसमें ये सब आइटम रखा हुआ था। मतलब लगता है ना कि थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखो, कुछ और भी सामान लेके आई थी, और कुछ सामान जो मेरी सिस्टर और मैंने मिलके किया हुआ था। ये देखो, छोटे छोटे कपड़े लेकर आए थे, ये देखो, है ना। तो वैसे तो मैं नहीं दिखा पाई थी, पर अभी मैंने कहा चलो, क्योंकि तो थाली जब सजा के हम रख के डांस वांस किया, उसके वापस से ना फिर यहाँ पे सामान जम गया था। तो फिर वापस से मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाई देती हूँ। बच्चे लोग भी अभी खेल रहे थे, छुटकी भी खेल रही थी। और चलो, मैं रियल वॉइस रखने की कोशिश करूँगी, होगा तो, नहीं तो फिर ऐसे ही आप लोगों से बताऊंगी। रियल वॉइस रखूँगी तो बहुत ज़्यादा वॉइस लंबा हो जाएगा। और ना अभी बज रहा है रात के 11:30 बजे रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल सुबह फिर मेरा पेपर है। थोड़ा सा जो तैयारी करी हूँ और थोड़ा जो है सुबह उठ कर करूँगी। रीज़न ये है, अगर सुबह के लिए टाल दूँगी ना कि वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगी, ये करूँगी, तो फिर सुबह नहीं हो पाएगा। और इस समय बहुत ज़्यादा लाइट भी गोल हो रही है, इस वजह से चार्ज में भी लगाना पड़ता है फ़ोन। तो ये देखो, मैंने इसको पहना के हमने देखा हुआ था ना, इसको परफेक्ट आई हुई थी। और वही सैंडल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, है ना। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, उसके बाद ये देखो, फिर से मैंने आप लोगों को अगेन ड्रेस दिखा रही हूँ। ये देखो, ये स्कर्ट टॉप में है, मतलब 2 in 1 है ना। और यहाँ पे अभी बस बच्चे लोग भी देख ही रहे थे और मुझे दिखाने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। मतलब छोटे छोटे कपड़े बच्चों को कितने सुंदर आते हैं, खासकर लड़कियों के। लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बस उनको जीन्स टी शर्ट पहने। लड़कियों के पास कितने सारे ऑप्शन हैं, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हैं, पर छोटे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे आते हैं सच में। और जिस दिन मेरा शिव हुआ था ना, उस दिन मेरी मेरी मतलब अंदर से आंखें भर आई थी कि मुझे लड़की क्यों नहीं। और मेरी भाभी के लिए वो ग्रीन साड़ी मैंने ली थी, वो जो आपने देखी हुई है ना, वो ग्रीन साड़ी उनको दी है। और ये कपड़े हैं जो कि भाई के लिए है ना। एक मेरी बहन का एक जोड़ी आप लोगों को बता दूं, और एक जोड़ी है जो वो मेरा है। तो ये सब हम ना मेन मार्केट से लेके आए थे, हमारे सिविक सेंटर में। मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं मिलते हैं, ठीक ठाक कपड़े मिलते हैं। तो और यहाँ पे देखिए, ये मैं तकिया ली थी। ये तो आप लोग को पता ही होगा, मीशो से 100 रुपीज़ का आ रहा था। तो ये पिलो में क्या है, टेबल वगैरह है और वर्ड्स के नाम हैं और अल्फ़ाबेट वाले ABCD हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहेगा ना कि थोड़ा सा वेस्टेज चीज़ें में नहीं लेके आए थे हम लोग। हमें मेरी सिस्टर ये डिसाइड करके लाए थे, वेस्टेज चीज़ नहीं लाए थे उसको अभी, नहीं तो आने वाले समय में जो काम पड़े। और ये पिलो है, मतलब कपड़े की बनी हुई तकिया थी। और मैं ये ना दादी के लिए लेकर आई थी। ये साड़ी देखो, ये मेरी प्रमोशन की रखी हुई थी। तो मेरी दादी है ना, जो हल्के कपड़े पहनती है, मतलब हैवी साड़ी नहीं पहन पाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हल्की थी और ये मेरे प्रमोशन की साड़ी थी। तो मैंने कहा चलो कोई ना यार, कि वो पहन डालेंगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ही है। तो फिर वापस से पैक सामान उसी में रख दिया था हमने, ये देखो। और छोटा छोटा ही दादी के लिए मैं चूड़ी लेके आई थी। मतलब वही चीज़ मैं दिखा रही थी अपनी वीडियो में भी मम्मी, क्योंकि उस दिन कोई भी नहीं देख पाया था। और एक जोड़ी कपड़े और हैं, मैंने आप लोग को बताया ना कि कपड़े जो है हम, मैं मेरी सिस्टर अलग अलग ही लेकर आए हैं, है ना।
तो ये है। और भी चलो व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं, मिलकर बताते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे घर, बस थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लें। मम्मी बोल रही थी कि हम ही छोड़ देंगे, बहुत सारी बातें आप लोगों से और करनी है, पर अभी मेरा दिमाग है जो बस ये है ना कि मेरे पेपर अच्छे से हो जाए। कोई भी बखेड़ा, कोई भी कुछ भी मैं खड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं बड़ी मुश्किल से, एक तो मैंने मतलब 10-11 साल बाद एडमिशन हुआ है मेरा, और बड़ी मुश्किल से मैं एग्ज़ाम दे पा रही हूँ, और नहीं तो फिर उसमें भी चूक जाऊँगी, है ना। तो इस वजह से मैं अभी किसी भी बातों पे ध्यान नहीं दे रही, चाहे मुझे कोई अच्छा बोले, चाहे मुझे कोई गलत बोले, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। और यहाँ पे बस मैं जा रही थी, मेरी मम्मी ये कह रहे थे कि मैं छोड़ दूँगी, मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर भी वो नहीं मानी, तो उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ा हुआ था। और अभी मेरा मतलब कहना चाहिए व्लॉग में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। रीज़न ये है कि पूरा फोकस पेपर में, क्योंकि लगातार है ना कि अगर गैप भी होता तो चलो मैं मानती, पर गैप है ही नहीं, समय भी ज़्यादा नहीं मिलता है, एक तो दिन छोटे होने लगे हैं ना, इस वजह से। तो अभी देखो फिर यहाँ पे चाय पी रही थी, पापा से कुछ बातें वगैरह कर रही थी। तो दिन छोटे होते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं चलता है, कब हमारे 8 बज गए, कब हमारे 12 बज गए, कब हमारे 4 बज गए। और अब तो 5, साढ़े 5 बजे ऐसा लगता है ना कि पूरा अंधेरा छा गया हो। अब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, तो समय ही नहीं मिल पाता है। जो काम हमारे और भी शाम के रहते तो वो अब मुझे रात को करने पड़ते हैं ना। और दिन में तो आपको पता है टाइम मिलना ही नहीं है। सुबह जैसे ही उठती हूँ 9:30-10 बजे तक काम हुआ, सीधे कॉलेज निकल गई, फिर वहाँ से 1:30-2 बजे आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, ऐसे में 4 बज गया। तो फिर ऐसे ही मेरा कल भी व्लॉग नहीं गया था, पर कोई बात नहीं, आज मैंने हमारी हो गई है विदाई। और हमें क्या मिला है मतलब कि है ना विदाई में, वो हम आप लोग को घर जाके बताएं, क्योंकि यहाँ से हम व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और जाने में तो वैसे भी ये लगता है ना कि बस जैसे कि जो भी सामान है उसको भरो और जाओ, ऐसा ही जल्दबाजी में। और छुटकी अभी सो रही है, तो ये सामान जो है हमारा जो फैन है वो वापस करना है, कहीं से आया हुआ था, तो जाते समय हम रास्ते में कर देंगे। लोग कहाँ जाएंगे ना, तो जाते हैं हम घर और देंगे पीछे का है ना, पीछे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे छोड़ने जा रही है। ये देखो शिव को गोदी में ले ली है, देव पैदल है, मैं पैदल चल रही हूँ। और हम थोड़े से धूप में आए थे, और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्या है कि रात का समय हो रहा है ना, और मुझे अब आ रही है नींद, क्योंकि फिर वापस से सुबह उठना है। और सच में ना मेरी लाइफ में पता नहीं भगवान स्ट्रगल कब ख़त्म करेंगे, कब होंगे, पर हर दिन मैं इसी चुनौतियों के साथ खड़ी होती हूँ कि भगवान चलो ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ, आप बस मेरी उस मेहनत को सफल कीजिए, यही उम्मीद करते हैं बस, और कोई उम्मीद नहीं है। तो चलो आगे आप लोगों को बताते हैं क्या गिफ्ट मिला है, क्या नहीं मिला है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम घर जाके मिलते हैं। ये है ना कि आपको मैं बता दूं, सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, देव का स्कूल रहता है 8 बजे। उसके स्कूल 8 जाने के बाद तुरंत मैं बाकी के कामों में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछा, खाना, शिव को नहलाना धुलाना और भी चीज़ें कामों में, खुद को पढ़ाई करना। तो 10:30 बजे मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि आधे घंटे कॉलेज जाने में लग जाता है। वहाँ पे 11 से 12 सीसी रहता है, थोड़ा बहुत वहाँ मैडम लेट हो जाती है, कभी 11:15 पे, कभी 11:20 पे, तो 12 साढ़े 12 तक हो पाता। फिर 1-1:30 बजे मैं घर आती हूँ, फिर वही काम। तो फिर मैं व्लॉग तो बना रखा था मेरे पास, पर उसको एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी ये व्लॉग अभी एडिट कर रही हूँ मैं। और फिर मेरा कल तीसरा पेपर है ना, 5 होने हैं, तो कल तीसरा है, उसके लिए भी अभी कोई भी रिवीजन नहीं हुआ, गैप बिल्कुल भी नहीं है, लगातार है। इस वजह से थोड़ा सा वो, अभी जाऊंगी बर्तन धुलूंगी, कपड़े धुलूंगी, क्योंकि रात को ही समय हो पा रहा है। अगर कपड़े अभी नहीं धुलूंगी ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। कल पूरा गेहूं धुली थी, और इसी हाथ से लिखना, आपको पता है 10-11 साल बाद वही चीज़ रिपीट करना, मतलब कि पढ़ाई में तो रिपीट नहीं हुआ है, पर लिखाई लिखना, ये करना वो करना, तो ये हाथ मेरा ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और कल गेहूं भी धुली थी, वो भी ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मुझे मेरे मायके से क्या मिला है। एक तो मेरे मायके से मुझे मिला है ये गोल्ड, आप लोग देख सकते हैं, और
चलो पहले इसको बताती हूँ, है ना। ये साड़ी मिली है, ये देखो कलर पता नहीं आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आप लोग बोलेंगे आते आपको ये मायके से क्यों मिला। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे आपको अपने मायके से विदाई में क्या मिला है। तो ये सब सामान हमें पहली बार मिला है, क्योंकि आपको पता है जब भतीजी जब फर्स्ट बार होता है ना, काजल लगाओ या फिर चौक का कोई भी नेक हो तो बुआ को दिया जाता है। ये देखो ये मिला, मेरी सिस्टर को भी मिला था, ऐसा नहीं है, मेरी सिस्टर को ही मिला था, सेम है पर कलर बस चेंज था। ये देखो थोड़ा सा उस निकाल लो, वो रख दो जो शिव ने लिया। ये देखो ये पूरा कुछ इस तरीके का है, पता नहीं आपको दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी। ये स्टोन वर्क में है, ये देखो है ना। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है। इसका मुझे इतना प्यारा कलर लगा ना, मेरी मम्मी ने दोनों ला के रख दिए थे कि जो तुमको लेना हो और जो मेरी सिस्टर को लेना है। ये देखो अब आपको दिखा रही हूँ मैं, आपको दिखाई दे रही हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से, देखो क्या खोल रहा है, देखो भैया। तो ये वर्क ना पूरे में है, खोलूँगी फिर घड़ी बनानी पड़ेगी। जब उसको पहनूंगी आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अभी तो उसको नहीं सिलवा रही क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने उसमें ब्लाउज सिलवाए हुए थे तो वैसे ही रखी हुई है। कोई फंक्शन हुआ कुछ होगा फिर इसको पहनूंगी। ये देखो ये ना स्टोन वर्क पूरे में, और ये हैंड वर्क है। ये आपको मैं दिखा दूँ ना, हैंड वर्क है। ये देखो पता नहीं ये पैटर्न न्यू है ओल्ड है नहीं पता पर अच्छी है। मतलब कि कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि अरे ये ऐसा हैंड वर्क है तो ओल्ड है। हैंड वर्क ही सबसे ज़्यादा ना कीमती होता है। चलो फिर मैं आपको अपना गोल्ड दिखाती हूँ। मुझे मेरे मायके से गोल्ड से क्या मिला है आपको पता है। और ये हमारे लिए ख़ास तौर पे निशानी है जो कि हम सारी ज़िंदगी इसको संभाल के रखेंगे। चलो फ़ोन रख दो फिर देख। क्या है यार, 3 घंटे हो गए क्या? नहीं 2 ही है। तो ये देखो एक खराब वाला है। हाँ वो खराब वाला। ये देखो ये कुछ इस तरीके से है और बहुत सुंदर है। कलर भी जो उसको फ्री पल्ला से हम पहनेंगे ना, कोई फंक्शन होगा तो हम इसको ज़रूर आप लोगों से वेयर करके दिखाएंगे। और सच में बहुत ज़्यादा प्यारी। ये देखो है ना, ये गोल्ड का ही है। ये देखो ये गोल्ड का ही है। ये देखो ये गोल्ड का ही है ना। ये देखो ये मुझे मेरे मायके से मिला हुआ है। अब इसका लोग रेट पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो ये मुझे इसका ग्राम वगैरह तो कुछ भी नहीं पता है। तो बैक कैमरे से और इसको दिखा दूंगी मैं। आप लोग देखो इसका डिज़ाइन देख सकते, देखो फ्रंट कैमरा है ना इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का है। एक मिनट, ये देख सकते हैं पास से आप लोग डिज़ाइन। तो ये गोल्ड का ही है। कैसा लगा हमारा गिफ्ट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी सिस्टर ने मैंने मिलके दिया था वो भी आप लोगों से बता दिया। और ये देखो इसमें ये सील लगा हुआ है। ये देखो पता नहीं आप लोगों की सील तो सील ये दिख रहा है ना, ये जो लंबी पट्टी है ना ये सील होती है, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल चीज़ होती है उसमें सील होती है। तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। सिंपल ये छोटा है पर ठीक है, यादगार के लिए ठीक है। तो ये मुझे मेरे मायके से तोहफा मिला है और साड़ी मिली है। और भी बच्चे लोगों को पैसे मिले थे। तो ये देखो हालांकि हम ले नहीं रहे थे पर ये निशानी होती है जो कि मतलब जैसे शादी ब्याह होता है ना, हमारे यहाँ सब शादी ब्याह रिचुअल्स होते हैं तो बुआ को बहुत सारे जो तोहफे मिलते हैं, ऐसे हमें ये मिला है। ये देखो ये तो ये वाला जो ऑलरेडी मैं पहनी हूँ वो मेरे ससुराल मतलब इन्होंने पहनाया हुआ था, शादी का ही है। और ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए इस ब्लॉग को कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग को अभी एडिट करूँगी और अभी डालूँगी, जिसमें कि मुझे जब मैं कल एग्ज़ाम दे के आऊँ तो सिर्फ मुझे पब्लिक बस करना रह जाए, बाकी फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा तोहफा और अब हम जा रहे हैं सीधे काम करने, है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।